ही ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ना करूं अपने बेटे का दूसरा रिश्ता। तुम तो जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल हो रहे हो। न अच्छे पति बन सके, न अच्छे बाप बन सके। बाप बेटी मिलकर मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। जहर? क्या किया आपने? ये क्या किया? मेरे बारे में सोचा ना, बच्चों के बारे में। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं? की नाम सभी भी चल रही है। बेटा तू दौड़ में समर को बुला। दौड़ जा बेटा, जल्दी जा। उठो। समर, समर, समर दरवाजा खोलो प्लीज। समर दरवाजा खोलो। समर, समर, पापा ने जहर खा लिया। क्या? कहाँ है वो? छत पर। ओह गॉड! कावेरी, तुम एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी चलो। सलोनी, तू कहाँ जा रही है? तू और गायत्री भाई साहब घर में ही रहो। मैं नहीं चाहती कि तेरे मनहूस कदम हॉस्पिटल में भी पड़े। यही मम्मी। डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, मैं इन्हें एडमिट नहीं कर सकता, प्लीज। डॉक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हो? मैम, ये आत्महत्या का मामला है और जब तक पुलिस नहीं आ जाती, आई कांट अटेंड द पेशेंट। डॉक्टर, यहाँ मेरे डैड की जान जा रही है और पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन कानून कार्रवाई कुछ चीज है कि नहीं? I have to wait, प्लीज, वो मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप जरा इधर आइए, चिंता मत कीजिए। मेरा नाम चौधरी है, चरणदास चौधरी। ये जो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं मेरे समधी हैं, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो यही तो मैं इन्हें समझा रहा हूँ, कायदे कानून वो भी तो कुछ होता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नियम के चक्कर में हमारे समधी को कुछ हो जाए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आपके घर वाले आपको खोजते रहेंगे। आप इन्हें अटेंड करें, आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। जो कहेंगे आपके घर पहुंचने के पहले पहुंच जाएगा। ओके? ओके। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर इमरजेंसी के अंदर, फास्ट। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। देखा बेटा, पैसे की ताकत। आज के दौर में तुम्हारे पिताजी जैसे ईमानदार लोगों की जगह नहीं रह गई है। ये नियम, उसूल, इन सारे शब्दों की जगह पैसे नहीं लेते। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो। आपका परिवार हमारा परिवार अलग तो है नहीं। आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ देवरानी? सब ठीक तो है ना? कोई खतरा तो नहीं है? मामी, उनको अंदर ले गए, उन्होंने जहर खा लिया। मामी, अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा देवरानी, तुम चिंता मत करो। हमने ऐसे कोई पाप नहीं किए जो भगवान हमें ऐसी सजा देगा। हिम्मत रख, हिम्मत, सब ठीक हो जाएगा। पापा को बचा लो माँ, मेरे पापा को बचा लो। वाह 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 वाह, जिनकी वजह से पापा की ये हालत हुई है वही उनकी सलामती के लिए मिन्नतें मांग रही है। शुभ्रा, ये कोई समय नहीं है ताने मारने का। ताना नहीं, बस सच बोला है मैंने।
जिस दिन से इनके रिश्ते की बात चली है उस दिन से लेकर आज तक पापा को चैन का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि पापा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है आज अपने पापा की? तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो सलोनी के पापा भी हैं, बल्कि तुम उनकी बेटी बाद में कहलाती हो, पहले सलोनी उनकी बेटी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मुझसे पहले से उनके तकलीफों का रीजन भी ना। तुम कहाँ जा रही हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ पापा से मिलने। सलोनी, बावली हो गई हो देवरानी, रोए जा रही हो। अरे डॉक्टर अंदर है ना, इलाज कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद कर तू। मन्नू भाभी, पापा ऑपरेशन थिएटर में है बेटा। तेरा बच्चा था ना तो तूने इस मुशान में इज्जत दी। शुभ शुभ बोलो देवरानी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो बच गए हैं और वो खतरे से बाहर है। माँ, तूने मेरी लाज रख ली माँ। मैंने कहा था, मुझे भगवान पे भरोसा था, कुछ नहीं होगा। अब तो रोना बंद कर दे। यहाँ पे जिनका इलाज हो रहा है, मेरे पति है क्या हुआ? जी, उन्होंने जहर। नहीं नहीं नहीं, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मुझे खबर मिली है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। किसने एडमिट किया उन्हें? ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। आत्महत्या का केस था, आपको मुझे बताना चाहिए था। पुलिस केस बनता है या नहीं? काहे का केस इंस्पेक्टर साहब? आप जिस केस की बात कर रहे हैं वो मेरे समधी हैं। डॉक्टर साहब, आप केस अटेंड कीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। कुंवर साहब, ध्यान रखिए। चलो भाई, थारी दौने देवरानी जी, कुछ तो समझदारी की बात करा करो। बड़े मजे में कह रही थी, जहर खा लिया, आ बैल मुझे मार। पता नहीं देवर जी ने क्या देखा तुम में जो। अंकल, अंकल पापा कैसे हैं? कहाँ है वो? सब ठीक है, पधारो। माँ शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, वो तो समर के ससुर थे, जो काम हो गया, वरना डॉक्टर तो हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था। हाँ मम्मी, अभी तक पुलिस वालों से बातें करी हैं। भगवान न करे किसी को पुलिस वालों का मुंह देखना पड़े। भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए। डैडी जी, ये पुलिस वाले तंग तो नहीं करेंगे ना? तंग तो कर सकते थे कुंवर साहब, बट आई नो हाउ टू हैंडल देम। जैसे डॉक्टर का इलाज किया था ना, वैसे इलाज कर दिया। थैंक यू डैडी जी। कुंवर जी, आई एम हियर फॉर यू। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, उनको होश आ गया। रुक जा सलोनी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ऐसा मत करो नील, मुझे आदत पड़ जाएगी। अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मुझे आदत पड़ी जाएगी ना। अच्छी आदत डालने में बुराई क्या है? देखो नील, एक्सक्यूज मी,
देवा जी, आपको बात करनी है तो मैं अंदर चले जाता हूँ। नहीं नहीं नील, मैंने तुम्हारी वजह से फोन नहीं काटा है। I don't want to talk to this man. बहुत ही घटिया आदमी है। बहुत परेशान लग रही है आप। चाहे तो आपका प्रॉब्लम बता सकती है मुझे। प्रॉब्लम नहीं, लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। इंसान कभी कभार ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाता है जिन्हें उसे उम्र भर तक भुगतना पड़ता है। Excuse me. तू उनसे मिलने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? किस मुंह से तू उनके सामने जाएगी? आज तेरी वजह से तो वो यहाँ है। हम यहाँ से उन्हें कहाँ पहुँचाएंगे? थारी दाने शुभ शुभ बोल देवरानी। अगर तूने सही सलामत देखना चाहती है ना, तो यहीं खड़ी रह। मैं उन पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। भाभी सा, गायत्री बसा, आप चुप रहिए। मैं इसे किसी भी कीमत पर अंदर जाने नहीं दूंगी। मगर देवरानी मैंने कहा ना, मैं किसी भी कीमत पर अंदर जाने नहीं दूंगी, तो किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी, बस। क्या किया तुमने? क्यों किया? मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तेरी माँ पागल हो गई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। तू फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ। हाँ नहीं मंदो भाभी, ये बहस का समय नहीं है। और फिर पापा की जान बच गई, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी ज़बान क्यों नहीं जल गई? सलोनी कहाँ है? वो नहीं आई। सलोनी, आप जी हाँ। बेटा मुझे तो हर महीने यहाँ आना पड़ता है शुगर टेस्ट कराने के लिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ बताओ। पापा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? यही एडमिट है वो। अब कैसे है बिटिया? अब होश आ गया उन्हें। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक बोल रही हूँ मैं। जब से पैदा हुई हूँ, क्या सुख दिया है मैंने किसी को? मेरी वजह से पापा पर तकलीफों का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्हें ये सब करने पर मजबूर होना पड़ा। आप ही बताइए, भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया? और अगर किया तो क्यों दिया ऐसा रंग जिसकी वजह से मेरे भगवान जैसे पापा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा? मैं अपने परिवार के लिए श्राप हूँ। सही कहती है मम्मी, मैं इस धरती पर बोझ हूँ, सबकी तकलीफों का कारण। नहीं बेटिया, ऐसी बात नहीं है। सलोनी, बेटा। ये क्या किया आपने? मेरी तकलीफों की बोझ से इतने परेशान हो गए कि दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर आप ये बात भूल गए कि इससे मेरी तकलीफें घटती नहीं बल्कि चौगुनी हो जाती। दुनिया की नजरों में मुझे गुनहगार बनाकर जा रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। पापा, अब तो मेरा सुख, दुख, ताकत, हौसला सब कुछ है। आपके बिना तो जीना सीखा ही नहीं मैंने। आइंदा मुझे अनाथ बनाने के बारे में कभी सोचना भी, कभी नहीं सोचना। मना करने के बावजूद तुम अंदर तक आ गई। तेरी इतनी हिम्मत कि मैंने मना किया फिर भी तू यहाँ तक आई। चल निकल यहाँ से। क्या मुझे अपने पापा से भी मिलने का हक नहीं है? चुप। गलती करके शर्मिंदा होने की बजाय उसे जबान लड़ाती है बेशरम। ऐसे क्या गलती की है मैंने जो आप? अंबिका, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर! अरे कोई है क्या इधर? तो आओ, अरे बचाओ, कोई देखो तो क्या हो गया? समर बेटा, देख तेरे पापा को क्या हो गया? समर संभाल के बेटा, संभाल के। ठीक है। अब क्या हुआ क्या इन्हें? अभी तो ठीक है, क्या हुआ इन्हें? अरे आप लोगों को पता था कि नहीं हुआ क्या इन्हें? बताइए ना कोई मुझे। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, यहाँ पे शोर मत मचाइए प्लीज। लेकिन डॉक्टर ये अकेले। प्लीज बाहर जाइए आप लोग। प्लीज आप भी बाहर जाइए प्लीज।